हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेड वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप ही के द्वारा रिकमेंड किया हुआ वीडियो है। वो है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का जो सिलेबस होता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल में मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, समझाऊंगा और कौन कौन से बुक को आप प्रीफर कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले अगर आप फर्स्ट क्लास मैनेजर की प्रिपरेशन करने वाले कोई भी कैंडिडेट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि माइनिंग सेक्टर का समझिए कि बहुत ही कम चैनल है जिसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड पोर्शन आपको मिलेंगे फर्स्ट क्लास मैनेजर से। और सेकंड क्लास मैनेजर एग्जाम चाहे कोल वाले हों चाहे मेटल वाले हों, ये वीडियो दोनों के लिए है। तो दोनों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज़ को समझिएगा। मैंने एनालाइज किया है, मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस जो फर्स्ट क्लास मैनेजर्स एग्जाम का है उसके साथ साथ मैं सेकंड क्लास दोनों को साथ में समझा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंडर मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961, बट एमएमआर और सीएमआर में मैनेजमेंट वाले पोर्शन में चेंजेस नहीं है, जनरल सेफ्टी वाले पोर्शन में चेंजेस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हल्का फुल्का चेंजेस है, बाकी जो चेंजेस है आपका सीएमआर एमएमआर इन चीज़ों में चेंजेस है, तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर के बारे में बात करने वाला हूँ वो पेपर है माइन मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी। यही इस पेपर के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास मैनेजर है इसमें पेपर को देखिए। जो पहला चैप्टर है, जो पहला आपका सेक्शन है माइन मैनेजमेंट में, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इसमें लिखा हुआ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, theories and practices, principle of scientific management, element of management function, planning, organization, control, है ना, पॉस्ट डीसी जो होता है उसके बारे में। इसके बाद डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड माइनिंग इंटरप्राइजेस, ये दिया हुआ है फर्स्ट क्लास का सिलेबस में। लेकिन यही चीज़ को अगर आप सेकंड क्लास का सिलेबस में देखे हो माइन मैनेजमेंट का, तो इसमें आपका ये जो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, बस ये वाला पोर्शन हट जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहने वाला है। आप अगर सिलेबस को निकाल के देखोगे तो आपको बिल्कुल वही सब मिलेगा। आप सेकेंड क्लास का सिलेबस निकालो मैनेजमेंट का और आप देखो, उसमें लिखा होगा पहला इंट्रोडक्शन में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनिंग इंटरप्राइजेस। बिल्कुल यही का यही आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो सेकेंड चैप्टर है पर्सनल मैनेजमेंट का एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिलेक्शन है, तो ये एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिलेक्शन ये सेकंड क्लास में नहीं रहेगा, लेकिन फर्स्ट क्लास में है। फर्स्ट क्लास में ये सारे पोर्शन है जो इसमें दिख रहा है, सेकंड क्लास में जो हाईलाइट किया हुआ है पोर्शन है वो सब नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर माइनिंग इंटरप्राइजेस, तो ये माइनिंग इंटरप्राइजेस के लिए आपको सेकंड क्लास के लिए नहीं पढ़ना है, फर्स्ट क्लास के लिए पढ़ना है माइनिंग इंटरप्राइजेस के लिए। लीडरशिप ये सब सेकंड क्लास में नहीं है, स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल बिहेवियर ये सब नहीं है। सेकंड क्लास में क्या है, सिलेक्शन है पर्सनल मैनेजमेंट में सीधा, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था भाई साहब, बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं, ब्लैक डायमंड चैनल पे ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्लैक डायमंड चैनल पे मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप अगर जाके चेक करोगे प्लेलिस्ट में मैनेजर्स एग्जाम करके प्लेलिस्ट होगा, आप जाके जरूर चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को भी देख सकते हो उसमें जाके। ये पूरा चैप्टर जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये सेकंड क्लास में नहीं है, बाकी ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास का पोर्शन है। सेकंड क्लास में हाईलाइटेड पोर्शन बस अलग है, तो ये हाईलाइट किया हुआ पोर्शन जो है आप हटा सकते हैं, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में फर्स्ट क्लास में डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन बाय वर्क स्टडी, एनालिसिस ऑफ माइन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन प्लानिंग। अब ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग है यहाँ से शुरू होता है सेकंड क्लास का सिलेबस, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये कॉमन चीज़ें हैं। शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन माइंड ऑपरेशन, ये सेकंड क्लास का भी सिलेबस है और फर्स्ट क्लास का भी सिलेबस है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप गौर करोगे ना, आप अगर सेकंड क्लास की तैयारी कर रहे हो तो आप फर्स्ट क्लास का कुछ पोर्शन को छोड़ के आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर जो बुक लोगे ना, बुक आपको अलग से सेकंड क्लास का और फर्स्ट क्लास करके नहीं मिलेगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको कौन से किताब आपको लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस किया है, तब जाके मैं आपको बता
रहा हूँ ये वीडियो। ओके, अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है ये सेकंड क्लास के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्लास के सिलेबस में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें कैपिटल बजटिंग है, टेक्निक ऑफ माइनिंग, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन है, पेबैक पीरियड, IRR जिसको बोलते हैं, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल, ब्रेक इवन चार्ट्स, वर्क कैपिटल मैनेजमेंट, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वगैरह। तो ये आपका सेकंड क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास के सिलेबस में है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर जो माइन इन्वायरमेंट है ना, इसमें कुछ टॉपिक नहीं है सेकंड क्लास में, लेकिन आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे DGMS देता है धोखा कि भैया इसमें कुछ टॉपिक लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो आप एक दूसरे से ये सब इंटर रिलेटेड है। आप शायद ना रिलेट कर पाओ, लेकिन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आप अगर ये पूरा पढ़ लोगे माइन इन्वायरमेंट, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है, EIA मैंने वीडियो लेके आया हूँ, EMP का वीडियो लेक्चर में डाला हूँ, इसी में ब्लैक डायमंड चैनल पे ही मिल जाएगा आपको, जिसमें मैं ETP STP के बारे में बताया था। खैर डिटेल में मैं और वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें माइन क्लोजर प्लान है, ये सब मैं आपको बताया था बहुत ही डिटेल में। माइन क्लोजर प्लान का तो बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप देखे होंगे तो जरूर जाके देखिएगा। मैनेजमेंट पोर्शन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा वो कुछ एक्ट वगैरह हैं जो फॉरेस्ट एंड लैंड से रिलेटेड है, ये भी आपको पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं आगे। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ माइनिंग इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ माइनिंग इफेक्ट ऑन कम्युनिटी है, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर कॉर्पोरेट, ये सब सेकंड क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास के सिलेबस में है, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट फॉर माइनिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये सब सेकंड क्लास के सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट क्लास के सिलेबस। अब देखिए आगे, देखिए माइंड मैनेजमेंट के पोर्शन में आप देखोगे ना, तो आपका कुछ अंतर जरूर मिल जाएगा। जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये सेकंड क्लास के सिलेबस में नहीं है, ओमिट कर दिया गया है। लेकिन अब बाकी जो पोर्शन देखोगे आप, अगर लेजिस्लेशन की बात करोगे ना, तो पूरा का पूरा कॉमन है। माइंस एक्ट पढ़ना है, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे सेकंड क्लास हो, चाहे ओवरमैन हो, चाहे माइनिंग सरदार हो, चाहे फॉरमैन हो, चाहे मेट हो, सबको पढ़ना है माइंस एक्ट। माइंस रूल 1955 सबको पढ़ना है। MMR अगर आप कोल वाले हैं तो आपको CMR पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी मेटल वाले हैं तो MMR पढ़ना है। माइंस रेस्क्यू रूल 1985, प्रोविजन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन मेजरिंग रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन नंबर 2010, ये आपको पढ़ना है। CER से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, एक्ट से, रूल से, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आता है। MMR अगर आप पढ़े हो तो MMR से बहुत क्वेश्चन आता है, CMR वाले हो तो CMR से क्वेश्चन आता है, अगर कोल वाले हो तो, ठीक है। इसके बाद माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, ये तो है ही। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एंड रेगुलेशंस मे बी और बिकम एप्लीकेबल टू मेटलिफेरस माइंस। अब ये इसका मतलब क्या है ना, ये बोला गया है कि कुछ लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कुलर, कॉमन भाषा में कहते हैं सर्कुलर, जो DGMS समय ब समय उसको जारी करता है। आपको इन सर्कुलर से भी अपडेट रहने पड़ेंगे। तो जो आपका इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन होता है ना, इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जिसको कह सकते हो, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इसको लेके कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेटल वाले हो चाहे कोल वाले हो, मैनेजमेंट का बैच चूंकि आपके प्यार से मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट आ गया था क्योंकि मैंने कुछ वीडियो लेक्चर बना के डाला था, उसमें मैं पूछा था अगर क्लास करना चाहते हो बताइएगा, मैं समय निकालने के लिए रेडी हूँ। तो मेटल वाले हो चाहे कोल वाले हो, अगर आप क्लासेस करना चाहते हो मैनेजमेंट का, फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी वाला पेपर ही क्लियर हो पाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि आपका बाकी सिलेबस थोड़ा अलग है, तो उसके लिए मुझे समय निकालना कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा। तो अगर MMLS वाला पेपर का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6200670155, 6200670155। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मेरे वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, माइंड मैनेजर के एग्जाम लिख के फोल्डर होगा ब्लैक डायमंड चैनल पे, आपको मैं दिखाई देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखो अब ये मेरा ब्लैक डायमंड चैनल है, ऑफिशियल चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ये होता है बेल आइकन, इसको प्रेस कर दीजिएगा, तो जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट करके सेक्शन है, इस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा आपका मैनेजर एग्जाम करके एक फोल्डर आ रहा होगा, इस पर मैं लगातार वीडियो लेक्चर डाल रहा हूँ। तो अगर आप चाहेंगे डेमो देखने के लिए तो आप इसमें क्लिक करके कोई भी वीडियो लेक्चर को आप यहाँ से देख सकते हो। और इसमें कुछ जैसे एसिड माइन ड्रेनेज, माइन क्लोजर प्लान, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, EIA क्या होता है, EMP क्या होता है, ऐसे कुछ टॉपिक मैंने डाला हूँ यहाँ पे। अगर आपको डेमो देखना है तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं क्लासेस के लिए, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे देखिएगा फिर आता है जनरल सेफ्टी का टॉपिक। अब जनरल सेफ्टी भी ऐसा है कि आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सेफ्टी इन माइंस में ड्यूटी ऑफ केयर, ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ माइन, है ना, इसके लिए बुक आती है। ठीक है, मैं आपको कुछ दिन में वो हो सकता है उस बुक से कुछ टॉपिक मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पे। काउजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन है, एक्सीडेंटल स्टैटिस्टिक्स है, फ्रीक्वेंसी एंड रेट एंड सेविरिटी रेट है, ये सब भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सेविरिटी रेट वगैरह, काउज एनालिसिस है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देखोगे, देखिए एसएमपी के बारे में पूछा है, एसओपी के बारे में पूछा है, एसएमपी का यहाँ पे डील कैसे करते हैं एक्सीडेंट से, ओपन कास्ट एक्सीडेंट, इंसिडेंट के ट्रैप क्या होता है। तो बेसिक जो जनरल सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, तो ये तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। आईएसओ का क्या सेफ्टी ऑडिट्स हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चाहे सेकंड क्लास हो फर्स्ट क्लास हो, ये कॉमन सिलेबस। एयरबोर्न डस्ट है, माइंस फायर है, इंड्रस ऑफ वाटर है, फेलियर ऑफ बेंच एंड डम्प है, हजार्ड ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ऑक्यूपेशनल। तो इसको लेके जो कुछ सर्कुलर वगैरह बायलॉज वगैरह भी निकाले गए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका माइन गैसेस है, माइन एक्सपोजर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, फर्स्ट एड का भी आपको जानकारी होना चाहिए, लाइटिंग वाइटिंग का स्टैंडर्ड भी नया नया आया है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस को कवर करने के लिए आप कौन सा किताब को यूज़ करेंगे। चलिए मैं अभी आपको कुछ बुक्स है, पूरी तरह से तो कोई भी बुक आपको कवर नहीं करेगा, लेकिन कुछ बुक्स है जो अगर आप ले लो तो फिर आपका बहुत सुविधा हो जाएगा। आपको कुछ ही पोर्शन होंगे जो गूगल से करके या डाउनलोड करके पीडीएफ या एक्ट वगैरह कुछ किताबें हैं जो आपको बेसिकली हेल्प करेगा। जैसे एक मैं बताता हूँ, एक बुक आता है जिसका नाम है माइनिंग एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आप चाहो तो लिख सकते हो किताब में। ये जो किताब है ये एफएमसी यानी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए आता है। ठीक है, और ये लिखा गया है डॉक्टर एनसी दे के द्वारा, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर इन माइनिंग इंडस्ट्री आप कह सकते हो। जैसे डीजे देशमुख साहब हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट, 80 के दशक में वो बुक लिखे थे, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, आज तक, इवन आज 2025 चल रहा है। आप देख सकते हो 40 से 45 साल हो चुका है। 45 साल में किताब आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, ऐसा किताब लिखा गया। तो कुछ किताबें ऐसी हैं जो सदाबहार है। एल सी काकू का कुछ किताबें हैं जो बहुत पहले लिखे गए थे 80-90 के दशक में, आज तक वो किताबें चल रही हैं, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, वो सब इपिक किताबें हैं। तो ऐसा ही है माइनिंग एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ये भी डॉक्टर एनसी दे के द्वारा लिखा गया है, इपिक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आप अगर चाहेंगे तो इससे आपका बहुत डिटेल में मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसका बहुत डिटेल में पढ़ाई आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ पोर्शन इसमें नहीं है, कुछ पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, तो उसके लिए आप एक और किताब रख सकते हैं, MMLS माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी। ठीक है, बाई एलसी काकू, एलसी काकू। अब ये एलसी काकू का जो बुक है इसमें सिंपल नोट्स के फॉर्म में दिए हुए हैं मैनेजमेंट का पोर्शन, प्लस क्या है इसमें छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हैं, एक्ट रूल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो छटपट फटफट आप रिवीजन करने के लिए आपका काम आ जाएगा, आपका समय बचा लेगा। ठीक है, तो MMLS को भी आप पढ़ सकते हो, कुछ पॉइंट है जो उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो फिर आपको ये किताब भी पढ़ना चाहिए। अब 2 थ्योरी की किताबें आप पढ़ लिए, इसके बाद माइंस एक्ट रूल वगैरह तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है, तो उसके लिए एक्ट का अगर आप मेटल वाले हैं तो MMR आपको रखना है, एक्ट रखना है, रूल रखना है, ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है, MBTR रखना है, ठीक है, रेस्क्यू रूल रखना है, ये सब किताबें तो होनी चाहिए। थ्योरेटिकल तो भैया आपको करना ही पड़ा, ऐसा नहीं कि MCQ किताब लिए चार्ट दिए एग्जाम में बैठे निकाल लिए, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का पेपर जो होता है उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा तोड़ के थोड़ा मड़ोड़ के प्रस्तुत किया जाता है सवालों को, इसीलिए आपको थ्योरीज तो पढ़नी ही पड़ेंगी, उसके बाद जाके आप MCQ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये सब थ्योरी वाली किताबें थी, आपने पढ़ा, थोड़े बहुत MCQ इसमें दिए थे तो वो आपने बनाया। इसके बाद आपको आएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप डिस्कस करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बेसिकली बनाओ, सॉल्व करो। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, तो DGMS का एक क्वेश्चन बैंक आता है, DGMS नहीं बेचता, ये DGMS क्वेश्चन बैंक नाम है बुक का। ठीक है, DGMS सब काम करने लगा, अब ये तो हो गया। ठीक है, इसका पूरा नाम है मैनेजर्स ऑनलाइन टेस्ट ऑन MMLS। अब ये आता है आपका लवली प्रकाशन का, ये कोई राइटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का संग्रह किया हुआ है और इसमें बहुत सारे MCQ क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट क्लास मैनेजर और सेकंड क्लास मैनेजर, इवन कुछ क्वेश्चन फॉरमैन और मेट के भी आपको मिल जाएंगे, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कभी भी थ्योरी पढ़े
जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग का कोई बुक निकाले और उसमें कोई चैप्टर पढ़े, तो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर उसका क्वेश्चन खोजिए इस किताब में, क्वेश्चन को बनाइए। ऐसे कर करके जब आप पढ़ोगे ना तो आपका पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। ये जो मैं किताबें बताया हूँ, इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसपे हो सकता है मेरा नज़र ना गया हो, मुझे नहीं पता चला हो, लेकिन ये सब कुछ पॉपुलर बुक्स है जो लोग अक्सर लोगों के हाथ में देखा जाता है और पॉपुलर बुक तो है ही। इसके अलावा अगर आपको कोई किताब लगता है तो यार देखो, ऐसे हैं बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जिनकी किताबें बहुत जगह पे चलती हैं, बहुत जगह पे नहीं चलती है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, ठीक है। तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई भी किताब खराब नहीं है। कोई भी किताब उठाइए मैनेजमेंट का और उसको पढ़िए, बट एक किताब के भरोसे मत रहिए, क्योंकि उस किताब में हो सकती है कुछ बातें छूट गई हो, कुछ और किताबों में आपको मिलेंगे। तो 2-3 किताब को आप पैरेलली लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके पास अभी इनफ टाइम है, जून में एग्जाम है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके काम का हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ऐसे करके लाइक बटन होता है यहाँ पे, ऐसे करके इस बार लाइक बटन को ऐसे करके क्लिक कर दीजिएगा, तो ऐसे लाइक हो जाता है, तो मज़ा आ जाता है देख के, ठीक है। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भैया, तो बस ऐसे करके लाइक कर दीजिएगा, मज़ा आ जाता है। चलिए, और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 6200670155। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।